न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हॉरर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी हॉरर होने वाली है, तो रात में ना देखें वरना फिर डर लग जाएगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। छटिया वहां से टेढ़ी हो गई, टेढ़ी। आईआईटी कानपुर में जब हम पढ़ते थे तो क्या वहाँ जो हॉस्टल है वो ऐसे है कि हॉस्टल और चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है चारों तरफ। यानी कि जो हॉस्टल है वो ऐसे है कि बीच में हॉस्टल बना है, यहाँ कहीं हॉस्टल बना है, यहाँ हॉस्टल है अलग अलग। मतलब एक हॉस्टल है पूरी बिल्डिंग है और उसके चारों तरफ गार्डन बना है, खूब बड़ा जंगल टाइप। मतलब इसमें पेड़ लगे हैं, यहाँ पेड़ लगे हैं चारों तरफ पेड़ लगे, यानी जंगल जैसा फील आता है, जंगल जैसा फील आता है बिल्कुल। ऐसे ऐसे हॉस्टल्स बने हैं। अब तो खैर नए भी बन गए होंगे, तो लेकिन पहले बिल्कुल इस तरह का मॉडल है, इस तरह का। और मैक्सिमम अभी भी ऐसे मॉडल रहा होगा, ठीक है। तो क्या था, हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था आसिफ। एक दोस्त था, नाम था आसिफ। आसिफ काफी डरपोक किस्म का बच्चा था, लड़का था। उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। भाई हम भी 3 से 4 दोस्त हैं, तो हमारे में भी 2-3 दोस्त है जो कि डरते नहीं है, पर 1-2 दोस्त है बहुत डरते हैं, वो कहीं पर भी जाने से डरते हैं। आपके अगर दोस्त हो तो कमेंट में बताना जरूर। चुड़ैलों और भूतों से अभी मान लो हम पढ़ रहे हैं, हम 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, गैंग था। मैं था, मेरे साथ एक और लड़का था और एक और मतलब 3-4 लोग थे हम। तो 3-4 लोग थे और साथ में आसिफ से हम कभी कभी बोलते थे। डरपोक आदमी था, भूत चुड़ैलों का डर लग रहा था। मान लो हम 4-5 लोग बैठ के आपस में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बीच में आसिफ आ गया। अब हमें लगता था यार आसिफ कटे गए। तो हमने क्या किया, हम जब भी आता हम कहते थे यार गांव में तुम्हारे कभी चुड़ैल आई क्या? हाँ यार सुना तो है कि पाँव उल्टे होते हैं उसके। तो बस आसिफ कहता अच्छा ठीक है भाई, फिर मैं बाद में आता हूँ, चलता हूँ मैं, फिर बाद में आता हूँ। तो जब भी उसे कटाना होता था, भूत चुड़ैल की बात करना शुरू कर दो, तो ठीक है उसे कटा देते थे। पर हमारे में उल्टा था भाई। हमारे में अगर भूत प्रेत की बात करने लग जाते तो वहीं बैठ के और सुनते थे। अब सर्दियों का मौसम था, कानपुर में सर्दी भी बहुत पड़ती है भाई। तो सर्दियों का मौसम था, नवंबर दिसंबर सेमेस्टर का एग्जाम भी चल रहा था। तो उसका जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पर था, हमारा कमरा सेकंड, और हमारे जो दोस्त थे वो 3rd फ्लोर तक थे। तो हम सब सेकंड फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहे थे। रात को 2-2:30 मतलब मेरे ख्याल से 1-1:30 बज रहा होगा। और जो हमारे यहाँ जो भाई सब लोग रात को ही क्यों पढ़ते हैं? दिन में पढ़ लिया करो, सुबह पढ़ लिया करो 4 बजे उठ के। रात में ही पढ़ना होता है इनको। तीन होता है, वो 2 बजे 2:30 बजे करीब बंद होता है वहां पर आईआईटी में। 2:30 बजे भी आप जाकर मैगी मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे 5 बैठ कर, कल एग्जाम है उसके। भाई 2:30 बजे कौन मैगी देता है? ये मोहल्ले वाले थोड़े पागल हैं, पागल हैं मोहल्ले वाले थोड़े। तैयारी कर रहे थे तो पढ़ते पढ़ते भूख लगी, हम गए फिर कैंटीन में। हमने ये कोई 1-1:30 बज रहा था, मैंने बताया। हम गए कैंटीन में मैगी खा रहे थे, तभी एक दोस्त बोला। हम जब नीचे उतर रहे थे उसने देखा कि जीने मतलब जहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ सीढ़ियाँ थी उसके बराबर में उसका कमरा था, उसके बराबर में ही आसिफ का कमरा था। और आसिफ के कमरे में क्या, वो कभी भी रात को कुंडी लगा कर नहीं सोता था, अंदर से खुला दरवाजा ढका के सोता था। बस दरवाजा ढका रहता था, खुला नहीं, अंदर से लैच नहीं करता था, बंद नहीं करता था, और लाइट हमेशा जली रहती थी। हमने देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला, आसिफ अपने बेड पर, सिंगल बेड पर अपना रजाई मुंह तक ओढ़ के सो रखा है। सर्दियां थी, सो गया होगा, जल्दी सो गया बेचारा। हम उससे पूछते थे कई बार यार रात को दरवाजा बंद क्यों नहीं करता है? उसका लॉजिक था भाई, दिमाग था। हमने कहा अगर बाहर से चुड़ैल कभी तेरे कमरे में आ गई तो क्या करेगा? तो कैसे, क्या तो दरवाजा बंद? तो उसने बोला नहीं यार दरवाजा बंद करके नहीं, हम तो खोल के सोते हैं, क्योंकि क्या पता चुड़ैल पहले से अंदर हो तो फिर भागने में बाहर आसानी रहेगी। कौन दरवाजा खोलेगा? हम तो कौन दरवाजा कुंडी खोलेगा? हम तो सीधा खोल के बाहर भाग लेंगे। हमने कहा लॉजिक तो है लड़के की बात। तो भाई बंदे ने लॉजिक तो दिया भाई, 1 नंबर लॉजिक था भाई। दरवाजा खुला रहेगा तो भाग लेंगे। बढ़िया भाई, बढ़िया। हाँ भाई कि भाई दरवाजा खुला छोड़ के सोता है तो ठीक है। तो मैगी खाते खाते मेरे एक दोस्त के दिमाग में शैतानी आइडिया आया। क्या आइडिया है? बोले हम 4 हैं। हमने कहा 4 हैं, मैगी खा रहे थे, भूख लग रही थी। बोले 4 हैं यार, बहुत हो गया, दिमाग पक गया है, चलो आओ थोड़ा मस्ती करते हैं, हम 4 लोग हैं। ऐसा करते हैं, आसिफ की खटियां उठाते हैं और पीछे जंगल में रखाते हैं। साला सुबह को उठेगा, देखेगा, अरे बाप रे भूत, बोला लगे रात को चुड़ैल यहाँ छोड़ गई। हमने कहा हाँ यार आइडिया तो मस्त है यार, आइडिया तो मस्त है। तो हमने कहा, हमारा एक दोस्त था पतला दुबला था, हमने कहा बेटा हम तो तीनों खटिया उठा लेंगे आसिफ की, तू कैसे उठाएगा? तू तो पतला दुबला, इतना पतला दुबला है कि मतलब आंधी भी चलती है तुझे तब भी पकड़ के
भाई मेरे भी एक दोस्त है जो कि दुबला पतला है, हाइट थोड़ी लंबी है उसकी। फिर भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। या तो कहीं उड़ ना जाए तू। बोला नहीं नहीं, इस पुण्य कार्य में हमारे भी हाथ होगा, हम भी चलेंगे साथ। तो ठीक है भैया, चारों का प्लान बन गया कि आसिफ की खटिया उठा के आज कहाँ रख देते हैं, पीछे जंगल में, हॉस्टल के चारों तरफ जो पेड़ लगे ना वहां रख जाएंगे सर्दी में। तो मस्त था, ठीक है प्लान मस्त। बोले किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, रात के 2:30 बजने वाले हैं, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल चुपचाप दबे पांव गए, कोई दिक्कत ही नहीं। गए, दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खोला आराम से, लाइट जली हुई थी। तो चारों खड़े हो गए भाई, एक एक पांव पर, एक इधर एक इधर एक इधर, 4 खड़े हो गए हम लोग। और हाँ भाई, आप लोग रूम की कुंडी बंद करके सोया करो, इससे खतरा कम रहता है, सोया करो। और फिर हमने डिसाइड किया, प्लानिंग पूरी थी हमारी कि 1 2 3 4 काउंट करेंगे और 4 होते ही सब लोग खटिया उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 काउंट किया, हमने खटिया उठाई, कंधे पे रख ली। अब कंधे पे रख ली सब लोगों ने। अब सोचो जरा, 5 साढ़े 5 फीट ऊपर एक कमरा, कमरे में लाइट जल रही है, सर्दियां हैं, रात हो रही है, 2:30 बज रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग एक कंधे पर, एक खटिया, खटिया के ऊपर सोया हुआ एक इंसान और उसके ऊपर रजाई डली है, और खटिया 5 साढ़े 5 फीट से कहाँ ऊपर है, धरती से। ठीक, हाँ। तो भाई अब खटिया उड़ा ली, धीरे धीरे नारे लग रहे हैं, राम नाम चल रहा है। तो मस्त यार भी खूब। ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा भाई अब आगे भी तो बढ़ना है, कि जंगल लेके जाना, वहां छोड़नी खाट, तो चलो आगे। तो वो भी प्लानिंग थी, बोले अगली बार 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, एक एक कदम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, हम आगे बढ़े, 1 2 3 4, सबने एक कदम आगे बढ़ लिया। तो भाई हमारा जो पतला दोस्त था, जिसको हम हड्डी कहते थे प्यार से, भाई उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अब हड्डी बेचारा कमजोर आदमी। हमारे एक दोस्त है जिसको हम प्यार से दांत खुल्ला बुलाते हैं, और एक का नाम है कालक्ष्य। उसने जैसी कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, टांग मुड़ गई उसकी, टांग मुड़ गई, थोड़ा वो नीचे हो गया, इतना जोर पड़ा बेचारे के ऊपर, क्योंकि पहले तो दोनों टांगों पे जोर था, अब एक टांग पे जोर आ गया। तो भाई टांग मुड़ गई तो खटिया वहां से टेढ़ी हो गई, टेढ़ी, खटिया एक तरफ झुक गई हड्डी की तरफ से। अब भाई हड्डी की तरफ से खटिया झुकी, भाई 5 साढ़े 5 फीट ऊपर आसिफ की आंख खुल गई खटिया के ऊपर। अब खटिया के ऊपर जैसी उसकी आंख खुली, भाई उसने रजाई हटाई। अब जैसी उसने रजाई हटाई तो खटिया हवा में थी, रजाई हटाई तो रजाई आके नीचे गिरी। अब रजाई नीचे गिरी और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऊपर खटिया में 5 फीट ऊपर जो आसिफ था वो नमाज पढ़ने की पोजीशन में बैठ गया और कहता है या खुदा भूकंप आया है। या खुदा भूकंप आया है। भाई साहब वो ऊपर खटिया बैठे बैठ के बोला या खुदा, नमाज पढ़ने की पोजीशन में बैठे, या खुदा भूकंप आया है। हमने कहा भगवान, हमने भैया खटिया वही छोड़ी और हंसते हंसते हमने नीचे पटकी खटिया। और फिर आसिफ को बता, आसिफ को मार, बहुत मस्त खटा, बोले तुम क्या करने वाले थे वे। यार वो मजा ही अलग था यार, मजा ही अलग था भाई यार। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, तो बाय बाय।